गुड इवनिंग हेलो गाइस। आई एम माई सेल्फ हनी। तो मैं आज आप सभी का वेलकम करता हूं इस वंडरफुल वेबिनार में। आप सभी अटेंड हुए हैं। आप सभी को लिमिटेड सीट्स मिली हैं, तो इस सीट्स का बढ़िया तरीके से यूज़ करना है, नॉलेज लेनी है बढ़िया। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो सर बता सकते हैं आप। वॉइस क्लियर है सर मेरी? यस यस वॉइस क्लियर है, कंटिन्यू करिए आप। नहीं ओके सर। तो गाइस माई सेल्फ हनी, आई एम बिलोंग फ्रॉम हरियाणा भिवानी। स्टडी की बात करूँ तो अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। तो और साथ साथ फोर्सेज भी कर रहा हूँ। ठीक है। कोर्सेज मेरे को कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हैं। ठीक है। और मैं काफ़ी सारी चीज़ अर्न कर चुका हूँ यहाँ से। और वो चीज़ आप भी अर्न कर सकते हो अगर आप स्टार्ट करो। ठीक है। तो आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि ये ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे। वो आप सभी को सब एक्सप्लेन किया जाएगा इस वेबिनार में। तो आप लास्ट तक बने रहना। आपको सारी चीज़ बेसिकली बारीकी से सिखाई जाएगी कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है और फोर्सेज कैसे वर्क करता है और कैसे आप इस फोर्सेज प्लेटफॉर्म के जरिए आप घर बैठ के अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। और आपके कभी माइंड में आ रहा हो कि ये नेटो मार्केटिंग तो नहीं है, कभी एफिलेट मार्केटिंग तो नहीं है। तो गाइस मैं आपको सबको डियर फ्रेंड क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये ना तो नेटो मार्केटिंग है, ना एफिलेट मार्केटिंग है, ना कोई ट्रेडिंग का काम है। ये क्रिप्टो करेंसी का वर्क है भाई। क्रिप्टो करेंसी का वर्क है ये। फोर्सेज है, टीम मिलियन क्लब का है। ठीक है। और मैं अब एक पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहूंगा जिनका नाम है इमरान खान। इन पर्सन ने 5 मंथ के अंदर, गाइस ध्यान से सुना, इन्होंने 5 मंथ के अंदर 4 लाख रुपए की अर्निंग कर रखी है। और वो भी कम टाइम में। तो आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा अर्निंग और इतनी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट, आईफोन अचीवर हैं। ठीक है। इन्होंने इतनी सारी चीजें अचीव इतने कम टाइम में कैसे करी। और ये एज ए लॉयर भी हैं। इन्होंने वो प्रोफेशन छोड़ के इस फील्ड को चूज करा। और इस फील्ड में आज के टाइम लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप सब एक्सप्लेन करिए कि फोर्सेस कैसे वर्क करता है और कैसे आपने इतने कम टाइम में इतनी सारी अचीव करी। आपको मेरी वॉइस आ रही है सर? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हनी की वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। ओके ओके ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज इमरान खान और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं लॉयर हूँ। और इस सिस्टम की स्टार्टिंग मैंने लगभग 5 से 6 महीने पहले की थी। ठीक है, जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था ब्लॉक पीरियड की। ठीक है, तो जो भी लोग इस सिस्टम में आए हैं, तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि ये सिस्टम ने ही मेरी लाइफ 360 चेंज कर रखी है। जैसे कि अभी आपको हनी जी ने बताया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से बैठ जाओ, कोई कॉल रिसीव मत करना, अपने आप को एक अलग रूम में, सेपरेट रूम में अपने आप को शिफ्ट कर लो जहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। लगभग 30 से 40 मिनट ये सेशन चलने वाला है, तो कोई भी आपको कोई पर्सन डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह जाके आराम से बैठ जाओ और फोन, अपना हेडफोन यूज करिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और डायरी पेन लेके बैठना, जो भी डाउट्स आएंगे लास्ट में आपके डाउट्स में सारी चीज क्लियर करूंगा। ओके, तो हनी जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है सर, करो आप। ओके हनी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अभी तो आई नहीं सर। अगर स्क्रीन नहीं शो हो रही क्या आ जाएगी? होगी सर, होगी, स्क्रीन शेयर होगी सर। ओके ग्रेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टीम मिलर्स क्लब, व्हाट इज टीम मिलर्स क्लब, आखिर है क्या? टीम मिलर्स क्लब एक पॉडकास्ट का ही पार्ट है, पॉडकास्ट कम्युनिटी का पार्ट है, जिसके स्टार्टिंग लगभग हमने 6 महीने पहले की थी। ठीक है, तो इसका एम क्या था, इसको टीम मिलर्स क्लब का हमारा एम क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी पर्सन अगर अपनी लाइफ में अर्निंग करना चाहता है, ठीक है, बहुत फास्ट अर्निंग करना चाहता है, जो अपनी ड्रीम्स है वो अचीव करना चाहता है, तो वो इस सिस्टम का पार्ट बन के बहुत ज्यादा अच्छी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया? आप देख रहे हैं कि तीन लोग हैं। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो मिस्टर रेहान सर हैं, ये इसके फाउंडर हैं सिस्टम के। ठीक है, और स्टडी की बात करूं, उन्होंने ज्यादा स्टडी नहीं करी है, बट सिस्टम की जो प्रॉपर नॉलेज है, बहुत
वंडरफुल नॉलेज ये रखते हैं रिहान सर। बात करूँ दूसरे पर्सन की, तो को फाउंडर है एसपी करोड़ीमल सर। इनकी बात करूँ तो ये मैकेनिकल इंजीनियर है। उसके बाद ये सिस्टम में काफी जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अपनी जॉब को साइड करके उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया है, तो और बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है ये। और बात करूँ थर्ड पर्सन की, वो जो कि मैं हूँ, को फाउंडर मिस्टर इमरान खान। और अपने बारे में तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा, थोड़ा सा आपको हनी धीरे बता जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ओके, ये है ESBI मॉडल। व्हाट इज ESBI मॉडल? ESBI मॉडल एक ऐसा चीज है जो आपको चार तरीके से, जो पूरी दुनिया में चार तरीके से पैसा कमाया जाता है, ठीक है। इस दुनिया में चार तरीके से पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है। पहला होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो किसी के लिए काम करता है, जो अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज किसी को देता है, वो किसी के अंडर में काम करता है, तो उसको मंथ की सैलरी मिलती है, लाइक 10,000, 15,000 या 5,000, तो भी उसका फिक्स अमाउंट होता है। कभी कभी ज्यादा भी होता है। जब आप ज्यादा एक्सपीरियंस जाता है तो आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय की। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? जैसे कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, जो अपने लिए वर्क करते हैं, उनका कोई बॉस नहीं होता, वो खुद के ही ओन ओन खुद के ही मालिक होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। देन बात करते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर वो पर्सन होता है जिनके जो अपने अच्छा सा बड़ा सा बिजनेस क्रिएट कर देते हैं। अगर वो वर्क नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनका अर्निंग क्रिएट हो रही है। लाइक अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी की बात करूँ तो ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में जो बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर है, बिजनेस टाइकून्स हैं, ठीक है। लास्ट की हम बात करते हैं इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर एक वो पर्सन होते हैं जिनके लिए मनी काम करती है। वो काम नहीं भी कर रहे होते तो भी उनका मनी उनके लिए काम कर रहा है। अगर वो काम करना छोड़ भी दे, अगर इस दुनिया में भी ना रहा है, तो भी उनका मनी उनके लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको मैं एक चीज बताना चाहूँ, ओनली ओनली फ्रेंड्स 90 95% जो पॉपुलेशन है जो एग्जिस्ट करती है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में एग्जिस्ट करती है। जो ये दो क्वाड्रेंट है, इसमें एग्जिस्ट करती है और इसमें करती है 95% पॉपुलेशन। बट यहाँ पे जो मनी होता है वो ओनली 5% होता है। बट यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे ओनली 5% पीपल एग्जिस्ट करते हैं, और जो मनी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे वो 95 करता है, जो कि इसका पूरा टोटली अपोजिट है। तो अब आप ये देख लीजिए कि आपको कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि जहाँ पे मनी ज्यादा, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो उम्मीद ये रहेगी कि आप अर्निंग भी ज्यादा करोगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम में काफी लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज रेवोल्यूशन ऑफ मनी? ये रेवोल्यूशन मनी है क्या? अगर आप, मैं बात करूं अपने परदादा के टाइम की, या फिर जो हमारे दादाजी थे, परदादा जी थे, आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले, या और टाइम पहले बाटा सिस्टम होता था। आपने अब बुक में भी रीड करा होगा, अपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा, स्कूल्स में पढ़ा होगा कि बाटा सिस्टम होता था। तो बाटा सिस्टम था क्या? जो मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, बाटा सिस्टम एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग गुड्स का, सामान का लेन देन करते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये पर्सन एक एक सामान आपस में लेन देन कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास चावल है, आपके पास दाल है, तो हम लोग आपस में सामान का लेन देन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ वर्क करवाना है अपने घर में, आपके घर में आके काम करता हूँ, या आप मेरे घर में आके काम कर रहे हैं, तो हम आपस में जो एज अ मनी, एज अ सैलरी हम लोग पे करेंगे, वो एज अ गुड्स देंगे, ठीक है। तो उसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। देन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती थी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि प्रॉपर चीजें सही से नहीं हो पा रही थी। देन आया गोल्ड, ठीक है। कभी कभी मान लो मुझे कुछ चाहिए, आपको कुछ वो चीज नहीं चाहिए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस होती है। देन सेकंड चीज आई, टाइम चेंज हुआ तो गोल्ड आया। गोल्ड में क्या होता था कि जो भी चीज होती थी हम गोल्ड से परचेज कर सकते थे। जैसे कि आपको कुछ भी परचेज करना है, बट यहाँ पे क्या होता था, अगर मान लो आपको कुछ 100 रुपए की, 200 रुपए की चीज लेनी है, कम अमाउंट की, तो ऐसा तो है नहीं कि आप गोल्ड जाके दोगे कि यार मुझे ये चीज चाहिए, मुझे घर का राशन चाहिए, आप मुझे गोल्ड में दे दो। तो गोल्ड की वैल्यू दिन पर दिन इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। जैसे कि आप आज देख रहे हो कि लगभग लगभग काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। पहले तो बहुत कम था, अब बहुत ज्यादा गोल्ड की वैल्यू हो रही है। तो उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे मेटल कॉइन। मेटल कॉइन का प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो उसका वेट था वो बहुत ज्यादा था। अगर मान लीजिए आपको चीज चाहिए तो उसका जो वेट होता है, जो वजन होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये भी ज्यादा दिन काम नहीं करा। उसके बाद लोगों ने पेपर मनी इन्वेंट किया। पेपर मनी में क्या था, अगर मान लीजिए आपको एक बड़ी चीज लेनी है, परचेज करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज अमाउंट आपको कैरी करना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट और है। इंडिया में जैसे कि पता है कि इंडियन की करेंसी चलेगी, दूसरी कंट्रीज में, बांग्लादेश में बांग्लादेश की चलेगी, यूएस में यूएस डॉलर चलता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी काम करती है। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती थी कि जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पे अलग अलग कंट्री वर्क करती है। देन आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आप कहीं पे भी
मतलब कहीं पे भी सेंड कर सकते हो पैसा। बट यहाँ पे क्या होता है कि सब लिमिटेशन होती है कि आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम एक प्रॉब्लम थी। यहाँ पे ना जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है यूपीआई। जैसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हो। बट यहाँ पे क्या होता था, सर्वर डाउन रहते थे बैंक। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले भी सर्वर डाउन थे काफी लोगों के। मेरे खुद का ही बैंक का सर्वर डाउन था। काफी लोगों को मैंने सुना कि काफी लोगों के बैंक के सर्वर डाउन किया 4 दिन पहले की बात बताऊं। तो देन एक चीज अभी लॉन्च हुई है, डिजिटल मनी। तो डिजिटल मनी है क्या, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। डिजिटल मनी भी क्रिप्टो करेंसी है। डिजिटल मनी कहिए आप इसको, क्रिप्टो करेंसी कहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है। तो डिजिटल मनी का अब इन्वेंशन हुआ है। तो अब डिजिटल मनी कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है। जैसे कि आपने देखा था कुछ टाइम पहले मोदी जी ने अपने जो बैंक्स, जो इंडियन करेंसी थी वो बंद कर दी, चेंज कर दी। बट डिजिटल करेंसी को चेंज नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। ठीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपका पैसा है, आप किसको ट्रांसफर करना है, आप इंडिया में ट्रांसफर करना चाहो या यूएसए में ट्रांसफर करना चाहो या कोई सी भी कंट्री में, थाईलैंड में ट्रांसफर करना चाहो, इजिली कर सकते हो। वो टोटली आपके कंट्रोल में। बट दूसरे पैसा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है, या जो भी आरबीआई बैंक है या कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अभी जो लेटेस्ट चल रहा है डिजिटल मनी चल रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं लेके चलता हूँ कि इसका इन्वेंट किसने किया था। ओके, तो व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अगर हम बात करें 2008 में, तो एक बहुत बड़ा मनी प्रॉब्लम आया था। ठीक है, तो वहाँ पे लोग अपना पैसा ही यूज नहीं कर पा रहे थे। बैंक में जो पैसा रखा था वो लोग खुद भी यूज नहीं कर पा रहे थे। बैंक में सब लिमिट लगा देते हैं बैंक वाले कि आप इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो 2008 में संतोषी नाकामोटो पर्सन ने बिटकॉइन इन्वेंट किया, जो कि वो ब्लॉकचेन पे डाल दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, सब लोग अपना पैसा खुद से ही यूज कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में बात करूं, बिटकॉइन की जो वैल्यू थी ओनली 6 पैसे थी। 1 रुपया, 1 रुपीज भी नहीं था। 6 पैसे उसकी वैल्यू थी स्टार्टिंग में। और अभी बात करूं टोटली जो क्रिप्टो करेंसी है, फिलहाल में लगभग लगभग 10,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती हैं इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है फिलहाल में भी। ठीक है, तो बात करते हैं कि इन क्रिप्टो करेंसी को हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। पहले की बात करूँ, आज से कुछ टाइम पहले की, हम लोग जब हार्ड ड्राइव में स्टोर करते थे। अभी तक किसी मैंने भी नहीं करी, बट मैंने सुना है कि हम लोग पहले पहले हार्ड ड्राइव में स्टोर कर जाते हैं। बट अब क्या होता है, अब ट्रस्ट वॉलेट आ गया है एंड्रॉइड। एक ट्रस्ट वॉलेट एक ऐप होती है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, आप उसमें स्टोर कर सकते हो। और आईफोन यूजर्स के लिए टोकन पॉकेट है, आप उसको डाउनलोड करके उसमें अपना क्रिप्टो स्टोर कर सकते हैं विद पासवर्ड। उसको कोई हैक नहीं कर सकता। ठीक है, उसको कोई पर्सन हैक नहीं कर सकता, वो आपसे ही खुलेगा और आप जब चाहो उसको ट्रांसफर कर सकते हो इजीली। जो पर्सन पीसी चलाते हैं, जो पीसी यूजर्स है, उनके लिए मेटामास्क है। तो मेटामास्क का यूज करके पर्सन इजीली अपना क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग वर्ल्ड वाइड। जैसे कि आप देख रहे हो, क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड छा चुका है। ठीक है, आज से 10 साल पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 10 से 12 साल पहले। अब उसको हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी का ही है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन है। जैसे कि आप देख लो, जो फर्स्ट कटिंग लगी हुई है वो एलोन मस्क की है। एलोन मस्क को आप ऑलरेडी जानते हो कि वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। ठीक है, और इनकी जो कार है टेस्ला, इनकी जो कंपनीज हैं वो भी अब क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियंस में भी काफी सारे बैंक हैं जो कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रही हैं। ठीक है, और जयपुर की बात करूँ, जयपुर में फिलहाल में एक बैंक ओपन हुआ है जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करता है। देन वो आपको आईएनआर पे कर देते हैं। ठीक है, और बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज है लाइक फ्लिपकार्ट, ठीक है, जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, उन्होंने लगा था कि आप अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप इजीली मनी, अपनी जो पेमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी में पे कर सकते हैं। तो ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ब्लॉकचेन, व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन आखिर है क्या। जो ये क्रिप्टो करेंसी है पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो इस दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को मिलकर चलता है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन इसको हैक भी करना चाहे तो कोई हैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसमें डाटा होता है, जो भी पब्लिक लेजर जिसको हम होते हैं, वो पब्लिक लेजर पूरे हर सिस्टम में फीड होता है। तो अगर आप किसी पर्सन को हैक करना होगा तो उसको वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसी, फोन है या कोई भी डिजिटल चीज है, उन सबको हैक करना पड़ेगा, उन सबका डाटा चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है तो ये मुमकिन ही नहीं है अभी तक, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए अभी का जो सबसे सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है वो है ब्लॉकचेन। जो फ्यूचर है ब्लॉकचेन का है। और मैं आपको एक जबरदस्त चीज बता देता हूँ, जो हमारे
प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने भी एक डिग्री अब कर दी है लॉन्च, कि अब हम इजीली कॉलेज में भी पढ़ाया जा रहा है। उसके कोर्स ऑनलाइन आप देख लोगे, बहुत लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन से आप डिग्री लेके इसमें स्टडी कर सकते हो इन फर्दर फ्यूचर। तो बहुत बड़ा फ्यूचर है ब्लॉकचेन का। अब जो बड़ी-बड़ी कंपनीज है वो सारा अपना सिस्टम ब्लॉकचेन पे ही डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, वो है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड? मैं थोड़ी-थोड़ी आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सेंट्रलाइज्ड एक ऐसी चीज़ होती है, मान लीजिए कोई भी एक संस्था है और वो संस्था किसी एक पर्सन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। जैसे कि मान लीजिए हमारे सबके घर में फादर मदर होते हैं, ठीक है, मम्मी पापा होते हैं, तो वो हमारे पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। या मान लीजिए हमारे दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि इस हमारे इंडिया में काफ़ी सारे बैंक्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे बैंक्स हैं, तो उन सब बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। सुना होगा आपने कि आरबीआई सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। जो भी लेन-देन है, वो सारे जो भी चीज़ फिक्स करता है, वो आरबीआई के द्वारा ही फिक्स करी जाती है। क्योंकि वो आरबीआई हेड है पूरे बैंक का, तो उस चीज़ को कहा जाता है सेंट्रलाइज़्ड। ये सारी जो नीचे की बॉडीज़ हैं, वो एक एक बॉडी से कनेक्टेड होगी और वो उसी को फॉलो करेंगे, तो उसी को कहा जाता है सेंट्रलाइज़्ड। बट डिसेंट्रलाइज़्ड क्या होता है? डिसेंट्रलाइज़्ड का टोटली अपोज़िट होता है। कोई भी चीज़ आपस में कनेक्टेड होती है, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कमांड देगा तो ही हम वर्क करेंगे, नहीं, वो आपस में एक साथ ही वर्क कर रहे हो, ठीक है? तो उस चीज़ को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज़्ड, जो कि ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम पे डाल दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी कोई ट्रांज़ैक्शन करता हूँ ब्लॉकचेन के थ्रू, तो वो सारे पीसीज़ में वो स्टोर हो जाएगा, तो उस चीज़ को कहा जाता है सेंट्रलाइज़्ड। किसी एक पर्सन ने कमांड नहीं दी, बस मैंने ट्रांज़ैक्शन करी, वो ऑटोमेटिकली सारे कंप्यूटर्स में सेव हो जाएगी और कोई भी पर्सन उसको चेक कर सकता है कि मैंने कितना पैसा किसको ट्रांसफर किया। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। फॉरसाज, तो फॉरसाज क्या है बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका आज टीमलेस क्लब हम जो पार्ट है वो फॉरसाज का पार्ट है। तो फॉरसाज है क्या? फॉरसाज एक 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इसको स्टार्ट करने वाले मिस्टर लाडो सर हैं, जो कि रशिया के रहने वाले हैं। अगर इनके मैं बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट आपने सुना होगा, बहुत बड़ी फेमस कंपनी है बिल गेट्स की, बिल गेट्स सर की, तो उसमें इन्होंने काफी टाइम वर्क किया है। ऑलरेडी ये एमएलएम भी कर चुके हैं और ऐसे इन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है, तो आज ये ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है। बट इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया है, बट नहीं, हमसे कोई पैसा नहीं जाता, ठीक है। क्यों नहीं जाता? अगर आपने देखा हो कि एमएलएम कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग में वहाँ पे क्या होता है, 10% 20% पैसा जो कमीशन होता है, जो भी आप वर्क करते हो उसका पैसा आपके ओनर को जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये ओनर तो है, क्रिएटर तो है, बट इनको पैसा नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? बिकॉज ये भी आपकी तरह मेरी तरह वर्क करता है सिस्टम। जैसे कि आप कितने लोग ऐसे हैं जो पौसाज में, ठीक है, जिनकी अर्निंग मिस्टर लाडो सर से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? जो जैसा वर्क करेगा उसको वैसी अर्निंग मिलेगी। बट नॉर्मल कंपनीज में, जो सेंट्रलाइज कंपनी होती है, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा जो बड़े लोग हैं, जो टॉप में हैं, वही लोग अर्निंग कर रहे होते हैं, वही लोग पैसा कमा रहे होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कोई भी पर्सन जो आज ज्वाइन हो रहा है, वो मेरे से, रेहान सर से ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। ये पॉसिबल है सिर्फ फॉरसाज के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। आई होप आप सबको क्लियर होगा। तो व्हाट इज नॉट फॉरसाज? फॉरसाज आखिर क्या नहीं है? फॉरसाज पहली चीज कोई कंपनी नहीं है। काफी लोग सोचते हैं कोई कंपनी है, लोग कहते हैं अपनी कंपनी का नाम बताओ, ठीक है। तो कोई कंपनी नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई ओनर नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स नहीं है यहाँ, कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते कि यार ये प्रोडक्ट है, आप इसको खा के ठीक हो जाओगे, ये सोप है, ये शैम्पू है, जैसे दूसरी एमएलएम कंपनीज में होता है। ये बिल्कुल उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे कोई मंथली क्लोजिंग नहीं होती, कोई वीकली क्लोजिंग नहीं होती। अब लोग सोच रहे हैं कि क्लोजिंग फिर कैसे होती है, ऐसा आता कब है? जब मंथली नहीं आता तो वीकली नहीं आता। ओके, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। कोई पर्सन हैंडल्स ना करे बिल्कुल भी, नो एडमिन, कोई यहाँ पे एडमिन नहीं होता, ठीक है। तो बात करते हैं तो फिर फॉरसाज आखिर है क्या? ओके, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड फॉरसाज में डिफरेंस क्या क्या था, ताकि आपको सारी चीज क्लियरिटी हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग काम कैसे करता है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मंथली क्लोजिंग होती है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मंथली क्लोजिंग का। यहाँ पे जो भी क्लोजिंग होती है वो मंथली होती है, आपको जो पे आउट मिलता है वो मंथली मिलता है। बट एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में वीकली क्लोजिंग होती है, आपको वीकली आपको पेमेंट मिलता है। बट फॉरसाज में इंस्टेंट पेमेंट, बिकॉज ऑफ पी टू पी। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पी टू पी होता है, पे टू पेयर। तो यहाँ पे जो आपको अर्निंग होती है वो इंस्टेंटली पेमेंट आपको मिल जाती है। आप मान लीजिए पर्सन की आईडी जनरेट कर रहे हैं, तो विद इन अ सेकंड उसका फंड, उस पर्सन का फंड आपके ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ पी टू पी। तो ये सिस्टम की पावर है कि आपको इंस्टेंटली पेमेंट मिल जाता है। देन बात करते हैं एमएलएम में क्या होता है, 60% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी मान लीजिए एक कंपनी है,
उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लीजिए प्रोडक्ट है, उसका स्टाफ है कंपनी का, कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी के और बहुत सारे जो बैकेंड्स में जो स्टाफ होता है वो सारे वर्क कर रहे होते हैं। तो जो 60% बाकी 40% उनको जाता है, 60% आपको आपकी टीम जो भी जनरेट करते हो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो आपकी जो अपलाइंस होते हैं, अपलाइन के अपलाइन होते हैं, एमएलएम में क्या होता है, टॉप तक पैसा जाता है, ऊपर तक, और आपको मिलता कितना है, सिर्फ अगर आपने 1 लाख का टर्नओवर दिया तो मुश्किल से 5,000, 10,000, 15,000, इससे ज्यादा स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं मिलता। बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, 80 to 90% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट फॉरसाज एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताऊं फैक्ट, मैंने 10 कंपनी करी हुई है अभी तक, एमएलएम एंड एफिलिएट मार्केटिंग मैंने दोनों कंपनी करी हुई है, बट ऐसा सिस्टमिंग देखा जहाँ पे 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 1% भी पैसा आप जो कंपनी के जो हमारे सिस्टम के क्रिएटर हैं, उनको पैसा जाता ही नहीं, हमसे नहीं जाता, वो खुद वर्क कर रहे हैं, उनको वहां से पैसा जनरेट होता है। ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है, इसलिए आप देख रहे हो कि हमारे स्टेटस देखते हो आप कहीं ना कहीं कि इतना ज्यादा लोग इसमें पैसा क्यों ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज सारा पैसा यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, एमएलएम एंड एफिलिएट मार्केटिंग सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज ऑलरेडी मैंने अभी एक्सप्लेन किया था तो काफी अच्छी तरह से, कि कोई भी चीज कोई भी एक आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज, जिस पर्सन ने इसको बना दिया वो भी इसको कंट्रोल नहीं करता, बस उसने बना के डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन पे छोड़ दिया, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली रन करता है लाइक अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है पैसिव इनकम। एमएलएम में पैसिव इनकम स्लो होती है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी बहुत लेस होती है, 2 लेवल तक, 3 लेवल तक, 1 लेवल तक पैसा मिलता है। ठीक है, बट फॉरसा सिर्फ एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, यहाँ पे पैसिव इनकम जो होती है ना, स्टार्टिंग में पैसिव इनकम कम मिलेगी आपको, जैसे आप वर्क करोगे, टीम ग्रो करोगे, ठीक है, 1 महीने बाद पैसिव इनकम आपको ज्यादा आती रहेगी। ठीक है, तो ये सिस्टम एक डिफरेंट है, काफी आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा कर देता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हमारा लेग मेंटेनेंस। एमएलएम में क्या होता है, आपको लेग मेंटेन करनी होती है, लाइक 2,000 पीवी, 1,000 पीवी, 3,000 पीवी आपको लेग मेंटेन करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको पे आउट जनरेट होता है। बट एफिलिएट सॉरी फॉरसाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पे कोई लेग मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जो भी वर्क करते हो उसका डायरेक्टली कमीशन आपको विद इन अ सेकंड आपके वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में या कूपन पॉकेट में आ जाता है। तो इसमें काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बात करूँ मल्टी लेवल मार्केटिंग की और एफिलिएट मार्केटिंग की, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आपको जो अर्निंग आती है वो सिर्फ सिर्फ आपके डाउनलाइन से आती है। अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, अगर आपकी टीम ग्रो कर रही है, तो ही आपको अर्निंग आएगी, अदरवाइज आपको कोई अर्निंग नहीं आएगी। बट फॉरसाज सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि सिर्फ एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जनरली एकमात्र सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो अर्निंग होती है वो आपकी अपलाइन से भी आती है, डाउन लाइन से भी आती है, क्रॉस लाइन से भी आती है, और आप खुद काम करते हो तो वो अर्निंग आपको आती ही है। तो ये एक प्लेटफॉर्म की जबरदस्त, और इस चीज को ही देख के मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया था विद इन 24 आवर्स, सिर्फ 24 घंटे के अंदर मैंने सिस्टम स्टार्ट किया था, आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ओके, तो ये है वाई फॉरसाज, कि फॉरसाज आप फॉरसाज ही क्यों करें। ऑलरेडी मैं काफी सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ कि डिसेंट्रलाइज होता है, 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड जो इनकम आती है वो अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से आती है, वर्किंग अर्निंग आती है, नॉन वर्किंग इनकम आती है। अब काफी लोग सोचेंगे कि वर्किंग तो समझ में आता है कि आपने जो काम किया उसका पैसा मिल गया, बट नॉन वर्किंग इनकम क्या होती होगी, काफी लोग जो एमएलएम से हैं या फिर मार्केटिंग से, वो लोग ये सोचते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम इज लाइक पैसिव इनकम, कि आपने किसी को पर्सन को ज्वाइन करवाया, अगर वो आगे फर्दर आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपको पैसिव इनकम आएगी, उसको कहा जाता है नॉन वर्किंग इनकम। पर बिल्कुल आप गलत हो, पैसिव इनकम को हम यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम बिल्कुल नहीं कहते। तो पैसिव जो ये नॉन वर्किंग इनकम होती है वो आपके अपलाइन से आती है, आपकी क्रॉस लाइन से आती है, जहाँ पे आपने कोई एफर्ट्स करा ही नहीं, उसके बाद भी आपको अर्निंग आती है, दैट्स कॉल्ड नॉन वर्किंग इनकम। आई होप आपको क्लियर होगा, सब लोग डायरी पेन लेके बैठे हो, अगर अभी भी किसी ने नहीं लिया था, वरना बहुत लाखों का नुकसान कर दोगे आप। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेंट पेमेंट। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज ऑफ पी टू पी पे टू पे ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पे, ब्लॉकचेन के थ्रू इसमें पेमेंट इंस्टेंटली आ जाती है, 100% ट्रांसपेरेंसी, कि आप हर एक पर्सन की आईडी ओपन करके अपने फोन में खुद से चेक कर सकते हो कि किस पर्सन ने कितना पैसा अर्न किया है, कितने से ज्वाइनिंग करी थी, कब ज्वाइनिंग करी थी, सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 100% ऑटोमेशन, नो ह्यूमन कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जो सिस्टम है वो 100% ऑटोमेशन पे डाल दिया गया है, ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया है, तो इसको कोई ह्यूमन कंट्रोल बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कंपनीज में, एमएलएम में, एफिलिएट मार्केटिंग में, कि जो स्टाफ होता है, ठीक है, वहाँ पे स्टाफ होते हैं, काफी लोग होते हैं जो उसको
हैंडल कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं लास्ट लास्ट पॉइंट की। यहाँ पे लगभग लगभग 12,000, ये 1200 गलत लिखा है, 12,000 से भी ज्यादा करोड़पति अभी तक बन चुके हैं फोर्साज के अंदर। और मैं आपको जबरदस्त चीज बताऊंगा, फोर्साज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ ही महीने, कुछ एक ही 2 साल हुआ है फोर्साज को, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 100 करोड़ से भी ज्यादा की अर्निंग करी हुई है। ठीक है, अगर अभी टाइम मिलेगा तो लास्ट में मैं आपको वो भी आईडी दिखाऊंगा, इस पर्सन ने 100 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग करी है विद इन 1 से 2 साल के अंदर। ठीक है, ये सिस्टम, ये पावर है फोर्साज की। ओके, तो मैं नेक्स्ट साइड पे लेके चलता हूँ आपको। There are two types of cryptocurrency in this world. There are two types of cryptocurrency. दो तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है, फर्स्ट अनस्टेबल, सेकंड स्टेबल। थोड़ा ध्यान सुनना क्योंकि सारा जो गेम है वो इसी का ही है। ठीक है, अनस्टेबल क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ था वो हुआ था बिटकॉइन। बिटकॉइन का जो प्राइस है अप एंड डाउन होता है, जैसे मार्केट अप गई तो आपको प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट होगा, बट अगर मार्केट डाउन गई, ठीक है, तो आपको लॉस हो जाएगा। उसको बोला जाता है अनस्टेबल कॉइन। बट स्टेबल कॉइन क्या होता है, वो उसका अपोजिट होता है, लाइक अ डॉलर। डॉलर का प्राइस ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, लाइक 75, 76, 77, 78 बस इतना ही रहता है, 80 तक मान लीजिए मैक्सिमम। ठीक है, तो जो हमारा बीयूएसडी का प्राइस है वो 80 रुपीज रहता है, वो स्टेबल रहता है, नहीं बढ़ता नहीं घटता। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है पॉर्साज वो रन करता है बीयूएसडी के ऊपर फिलहाल अभी। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए जो पॉर्साज है वो बीयूएसडी पे रन करता है जो कि स्टेबल कॉइन है, तो अर्निंग आती कहाँ से, नॉर्मल की इनकम जो आप बता रहे हो वो आएगी कहाँ से। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा अभी आगे कि वो पैसा आपको आता है कहाँ से। वो पैसा जो आता है वो आपके अपलाइन से, आपके डाउन लाइन से, आपके क्रॉस लाइन से आता है। जो नॉर्मल की इनकम आता है आपके 3 अपलाइन से आएगा और आपकी क्रॉस उनकी टीम से भी आएगा, 3 क्रॉस लाइन से आएगा, तो यहाँ से आपको नॉर्मल की इनकम जनरेट होती है। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। तो अभी जो हमारे फिलहाल जो 4 मैट्रिक्स काम कर रहे हैं, X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड। X3 में 12 स्लॉट होते हैं, ये 12 ये जो है ना, ये 12 स्लॉट होते हैं, ये पहला स्लॉट होता है। इस तरह से 11 स्लॉट और होते हैं। सेम लाइक X4 के भी 12 स्लॉट होते हैं, ट्रिपल एक्स के भी 12 स्लॉट होते हैं, और सिर्फ एक्स गोल्ड के 15 स्लॉट होते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ और आपको सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि X3 काम कैसे करता है और X4 कैसे करता है। ओके, तो फर्स्ट आ गया X3। X3 की वर्किंग कैसे है, सब लोग प्रॉपर डायरी पेन ले लीजिए क्योंकि मैं आपको काफी चीज क्लियर करने वाला हूँ आज। तो जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट आईडी है, ये मान लीजिए $100 की है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ $100, ये डॉलर्स में, ठीक है, 100। हाँ, तो अगर मान लीजिए आप किसी भी फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे इनरोल करवाते हो तो उसका 100% पैसा, 100% पैसा, $100 का 100% पैसा डायरेक्टली आपके आपके ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट होता है। ठीक है, 100% पैसा फ्रेंड्स मैं कहना चाह रहा हूँ, 100 का $100 आपके पास एज अ प्रॉफिट इंस्टेंटली आ जाएगा। जैसे ही आपने सेकंड पर्सन को ज्वाइन करवाया, देन सेम उसका ही पैसा $100 आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप थर्ड पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं उसका पैसा $100 आपके अपलाइन को जाता है। जो भी आपका अपलाइन है, जो भी जिस पर्सन ने भी आपको स्पॉन्सर करा है, तो थर्ड पर्सन का पैसा डायरेक्टली आपके अपलाइन में जाता है। देन बात करते हैं जैसे आप किसी भी फोर्थ पर्सन को ज्वाइन करोगे, जैसे आप थर्ड पर्सन ज्वाइन करोगे तो ये पूरा स्लॉट, ये पूरा X3 का, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये देन पूरा खाली हो जाता है। जैसे आप फोर्थ को लाओगे तो फोर्थ 1 की जगह आ जाएगा, देन फिफ्थ यहाँ पे आएगा और सेम इनका ही पैसा आपको 100% ही मिलेगा, $100। देन सिक्स का पैसा आपके अपलाइन को जाएगा। ये इस तरह से ये मैट्रिक्स काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, देन X4 काम कैसे करता है। ओके, तो X4 में 2 लाइन होती है, यहाँ पे ऊपर दो सर्कल होते हैं, तो नीचे 4 सर्कल होते हैं। ठीक है, ओके, जो फर्स्ट का पैसा है, जैसे आप किसी फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवाते हो तो उसका पैसा आपको नहीं आता, आपके अपलाइन को जाता है। मान लीजिए सपोज करिए $100 का है, तो ये आपको नहीं आएगा, आपके अपलाइन को जाएगा। लाइक सेम सेकंड का भी आपका पैसा नहीं आता, आपके अपलाइन को जाता है। इन दोनों का पैसा आपको नहीं आता। ठीक है, थर्ड का पैसा डायरेक्टली आपको आएगा, फिफ्थ का पैसा आपको आएगा, देन फोर्थ का पैसा भी आपको आता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ का 100% पैसा आता है। वहां पे कितना आता था, एक सर्कल पे X3 में जो पैसा मिलता है आपको 2 गुना पैसा मिलता है, बट ट्रिपल एक्स सॉरी X4 में 3 गुना पैसा मिलता है। आपको यहाँ से भी $100 मिलेगा, $100 यहाँ से मिलेगा, $100 यहाँ से मिलेगा। जितने का स्लॉट है वो 100% पैसा आपको देगा। देन जैसे आप किसी 6 पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, उसका पैसा आपको ना नहीं आएगा, आपके अपलाइन को जाएगा। तो जैसे ही अपलाइन को जाएगा वैसे ही ये पूरा इस तरह से खाली हो जाएगा। जैसे कि मैंने
पूरा क्लीन कर दिया आपके सामने। तो देन दोबारा से पूरा खाली हो जाएगा। तो जैसे आप 7% को ज्वाइन करवाते हो तो उसका पैसा आपको नहीं आएगा, आपके अपलाइन को जाएगा। देन 8 का पैसा भी सेम, आपको नहीं आएगा, आपके अपलाइन को जाएगा। देन ये आपको आएगा, फिर 9th आपको आएगा, 10th आएगा, 11th आएगा, देन 12th पैसा अपलाइन को जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हो कि एक रिसाइकल पे 300 गुना पैसा आपको रिटर्न करता है। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना या प्रॉपर लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपल एक्स की, एक्स एक्स का मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है, कैसे यहाँ पे आपको अर्निंग ज्यादा आ सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट का पैसा वही सेम कि आपके अपलाइन में जाता है, सेकंड का पैसा आपके अपलाइन में जाता है। ठीक है, देन सेकंड लाइन में चार सर्कल होते हैं, चारों में से 3 का पैसा आपको आता है। 1 2 3 कितना आता है, 30%। 30% किसका 30%, जो भी स्लॉट का प्राइस है, मान लीजिए स्लॉट का प्राइस है $100, तो $100 का 30% होता है $30। मैं यहाँ लिख देता हूँ, $30 आपको आएगा हर एक पर्सन से। यहाँ से भी $30 आएगा, यहाँ से भी $30 आएगा, और यहाँ से भी $30 आएगा। ये जैसे पर्सन आएगा ये जाएगा आपकी लाइन। ठीक है, बात करते हैं थर्ड लाइन की। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 70% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे लिखा है 70%। तो तो 100 का 70% कितना होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सबको पता है कि $70 होता है। तो $70 आपको हर एक पर्सन से आना है, $70। तो यहाँ से भी $70 आएगा, यहाँ से भी $70 आता है, यहाँ से हर एक पर्सन से $70। जैसे आप लास्ट वाला पर्सन को ज्वाइन करवाते हो तो उसका पैसा अपलाइन को जाएगा। जैसे अपलाइन को जाएगा वो पता है क्या होना है, जैसे मैं क्लिक करूंगा क्लीन हो जाएगा, पूरा पूरा खाली हो जाएगा। देन आप दूसरे पर्सन को यहाँ ज्वाइन करवा के अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, नीचे आप पढ़ सकते हो कि ये 580% का आपको रिटर्न देता है, लगभग 6 गुना। मान लीजिए अगर ये शॉर्ट $100 का है तो ये लगभग आपको $600 की अर्निंग देगा सिर्फ एक बार ऐसा करने। और यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम अर्निंग कर सकते हो। आपने इसको परचेज एक बार किया, बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई आप क्या वो उसके MLM में एक चीज बोलते हैं गैप, वो वहाँ पे लिमिट होती है कि आप इस आईडी से सिर्फ इतना ही पैसा ले सकते हो। कैपिंग बोलते हैं इस चीज को, हाँ कैपिंग बोलते हैं, पर यहाँ कोई कैपिंग बिल्कुल नहीं होती। आप हर एक आईडी से अनलिमिटेड पैसा ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा लास्ट वन जो है हमारा एक्स गोल्ड। तो एक्स गोल्ड में बेसिकली 4 लाइन होती है। ठीक है, फर्स्ट का पैसा आपको नहीं आता, आपके प्लान को जाएगा, और ना ही सेकंड का आपको आता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड लाइन की। तो सेकंड लाइन में कितना पैसा आता है, यहाँ लिखा है आगे कि 20% पैसा। 20% पैसा किसका, मान लीजिए ये स्लॉट है $100, मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। अगर $100 तो $100 का $20 यहाँ पे आपको आएगा। ठीक है, हर एक पर्सन से $20 $20 $20 देन $20। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड लाइन की। मान लीजिए ये थर्ड लाइन है, मान लीजिए ये थर्ड लाइन है आपकी। तो यहाँ से आपको $30% का प्रॉफिट होगा। 30%, अगर मान लीजिए ये $100 है तो यहाँ से हर एक पर्सन आपको $30 की अर्निंग देगा। ये 30, 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 ये 30। ठीक है, तो इस तरह से हर पर्सन आपको इतनी अर्निंग देगा। बात करते हैं लास्ट लाइन की, जो हमारी लास्ट लाइन है, फोर्थ लाइन है। तो यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो लास्ट में होते हैं 16 सर्कल होते हैं। तो यहाँ पे 16 सर्कल में से आपको 14 सर्कल का पेमेंट आता है। 14 सर्कल लास्ट के 2 का पेमेंट नहीं आता, इसका पेमेंट आपको नहीं आएगा, और ना ही लास्ट का इस वाले का पेमेंट आएगा। ठीक है, नहीं ठीक है। और यहाँ पे हर एक पर्सन आपको 50% का पैसा देता है। 50% किसका, जो भी स्लॉट का अमाउंट है। स्लॉट का अमाउंट मान लीजिए $100 है, तो $50 आपको ऐसा मिलेगा। $50 किस किसका, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, ये सारे 50 देंगे। देन ये सारे जो भी पर्सन आएगा वो $50 आपको देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ये सब चीज के लिए काम करती है, ये एक्सपोर्ट के लिए ट्रिपलेक्स के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। चाहे वो पर्सन आपके अपलाइन से आया हो, डाउन लाइन से आया हो, या क्रॉस लाइन से आया हो। ठीक है, जो भी पर्सन आपके स्लॉट में आएगा वो उस स्लॉट का अमाउंट आपको डेफिनेटली पे करेगा। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको पेमेंट आती है, अगर ऊपर वाले में आएगी तो वहाँ पे यहाँ पे नहीं करेगा। बट अगर मान लीजिए आपके अपलाइन से यहाँ पे कोई पर्सन आया तो यहाँ पे $20 देगा, यहाँ पे आया तो इस वाले में आया तो $30 देगा। अगर नीचे आएगा अपलाइन से तो आपको यहाँ पे $50 की अर्निंग देगा, और वो पर्सन आया कहाँ से, आपके अपलाइन से। आपके अपलाइन से अपलाइन में ज्वाइन करवाया और वो आपको अर्निंग आती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। तो ये थोड़े कलर्स हैं कि
तो आपको पता क्या चलेगा कौन पर्सन कहाँ से आया है? उसके लिए यहाँ पे ना कुछ कलर्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट जो कलर है, जो फर्स्ट कलर है वो है व्हाइट, व्हाइट कलर, ठीक है। तो व्हाइट कलर शो करता है कि आपने पर्सनल ज्वाइनिंग करवाई है, पर्सनल, आपका पर्सनल पार्टनर है। येलो कलर शो करता है कि वो आपके ऊपर से आया है, आपका प्लान ने ज्वाइन करवाया, फर्स्ट प्लान ने, सेकंड प्लान ने, थर्ड प्लान ने ज्वाइन करवाया, ठीक है। ओके, तो ये ऑरेंज कलर जो शो करता है वो करता है ब्लो से, कि आपके नीचे से मान लीजिए किसी पर्सन ने ज्वाइन करवाया, उससे आपको पेमेंट आई है, तो उसको वहाँ पे ये वाला शो कलर, ये वाला कलर शो करेगा, ठीक है। देन बात करते हैं लास्ट वाले की, वो है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जब शो करेगा, मान लीजिए आपके नीचे डाउन में कोई पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन है, आपके नीचे ए है और ए के नीचे है बी, बी ने अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो पर्सन का प्रॉफिट आपको आ जाएगा डायरेक्टली, देन वहाँ पे ब्लू कलर शो होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा तो बाद में दोबारा से एक बार ये आप चेक कर लेना, प्रॉपर नॉलेज आपको हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये X3 X4 का दिखा रखा है कि आपको कितना पैसा एक एक रिसाइकल में आता है। ये सिर्फ वन रिसाइकल का दे रखा है, अगर इससे आप अनलिमिटेड रिसाइकल भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप बाद में चेक कर सकते हो, ठीक है। सेम लाइक ट्रिपल एक्स का और एक्स गोल्ड का काम करता है, ठीक है। अगर आप एक बार एक स्लॉट परचेज करते हो तो उससे आपको कितनी ज्यादा अर्निंग होती है सिर्फ एक बार रिसाइकल करने में, ये वो चीज दिखा रखा है, ठीक है। और अगर आप पूरे स्लॉट्स को एक ही बार, सिर्फ मात्र एक बार आपने रिसाइकल कर दिया, तो टोटल जो अर्निंग होती है वो लगभग 14.5 करोड़ रुपए की अर्निंग होती है फ्रेंड्स, 14.5 करोड़ की। अगर आपने सारे स्लॉट एक्टिवेट कर लिए अपने अपने प्रॉफिट से, और देन आपने वहां पे पर्सन को ज्वाइन करवाया, या आपका क्लाइंट से आया, डाउनलाइन से आया, क्रॉस लाइन से कहीं से भी आया, अगर एक बार रिसाइकल हो गया तो 14.5 करोड़ की अर्निंग देगा फ्रेंड्स वो आपको। और बार बार आप इसको रिसाइकल कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं, कोई कैपिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कुछ आपको दिखा रखा है कि आपको कितने से ज्वाइन करनी है, ताकि आपको जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो। मेरे से ये प्रॉफिट आया, यहाँ से गए, और जो पूरी टीम से आपको प्रॉफिट आएगा, तो कैसे आएगा, जब आपके स्लॉट ज्यादा होंगे, स्लॉट ज्यादा होंगे आई मीन आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट आएगा, आपकी टीम से भी, डाउनलाइन से भी आप पाएंगे। तो बात करते हैं, अगर आपके एक्सट्रीम में, अगर आप एक्सट्रीम में 4 स्लॉट लेते हो, जो इन्वेस्टमेंट है वो $75 की है। X4 में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो $75 की होगी, ठीक है, 4 स्लॉट्स। ट्रिपल एक्स में होती है $109, एक्स गोल्ड में होगी $110, तो टोटल होता है 170, 169, ठीक है। और ये लगभग लगभग होता है, इन INR की बात करूँ, 30,000 रुपीज, कुछ ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग, मैं आपको बताऊं, एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं, और एक एक घंटे में 1-1 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं, ठीक है। लोगों ने करोड़ों की अर्निंग करी है, 100 करोड़ वाले भी लोग प्रोसेस करते हैं, और MLM और एफिलिएट मार्केटिंग में लोग सपने देखते हैं, यहाँ पे लोग करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप 4 स्लॉट से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी, आप 4 से कर सकते हो, आप 3-3 स्लॉट से करना चाहो, या 2-2 से करना चाहो। अगर आप 3-3 से करते हो तो जो टोटल अमाउंट यहाँ पे होता है वो होता है ऑलमोस्ट 15K, 15,000 रुपए। अगर आप 2-2 स्लॉट से करते हो तो आपको जो अर्निंग होती है वो होती है 7,500, ओ सॉरी 7.5 से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओके, देन अगर आप एक एक स्लॉट से करना चाहो तो मर्जी आपकी, बट यहाँ प्रॉफिट कम होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका बजट है और आपके, और आप डेफिनेटली ग्रो करना चाहते हो, तो आप कोशिश करो कि 2-2, 3-3 या 4-4 स्लॉट या इससे ज्यादा से आप स्टार्ट करो, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेकर चलता हूँ। ऑलमोस्ट सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे कुछ यूट्यूब के हमारे लिंक्स हैं, ऑफिशियल लिंक्स हैं, आप उनको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी, प्रॉपर नॉलेज मिलती रहेगी अबाउट दिस सिस्टम, कैसे यहाँ पे लोग इतना पैसा कमा रहे हो, कैसे आप भी फास्टली ग्रो कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस वंडरफुल टाइम। आपको, आई होप आपको वंडरफुल नॉलेज मिली होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको, तो डायरेक्टली जिस पर्सन ने भी लिंक दिया है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके हनी जी, आप कंटिन्यू कर सर, सकते थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। तो गाइज आई होप आप सभी को फोर्सेज की जो वर्किंग है वो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है, फर्स्ट टाइम में किसी को नहीं भी आती है, तो आप नेक्स्ट डे का वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं। डेली हमारे वेबिनार 8 बजे को लगता है। जिस पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड करा है उससे आप नेक्स्ट डे भी लिंक ले सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि एक रिसाइकलर 14 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़ ये ऐसे मिलते हैं। क्या आपको डाउट होगा कि हाँ भी ये रियल है? मैं आपको लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा, जिसमें आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है पारदर्शिता। इसमें आप किसी भी पर्सन की आईडी गूगल पे जाके खोल के देख सकते हो कि उस पर्सन ने कितनी अर्निंग कर रखी, कितनी टीम है, इसकी कितने स्लॉट्स हैं, वो आप खुद जाके उसके आईडी नंबर से अपने शेयर वो देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ, शेयर स्क्रीन शेयर करके।
स्क्रीन विजिबल है? यस विजिबल है, कंटिन्यू करिए। जैसे आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके अपने को यहाँ पे टाइप करना है FOR forces.io, इसको सर्च कर देते हैं आप। एंड देन आप BUSD वर्क करते हैं तो फोर्सेस BUSD पे क्लिक करना है एंड देन फोर्सेस BUSD मेन पेज खुलेगा। इसमें आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एंटर आईडी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 46 इस पर्सन की आईडी आप ओपन करते हैं। इस पर्सन ने देखो 0 पार्टनर है, 0 टीम है, फिर भी इसने 1 लाख रुपए की अर्निंग कर रखी है। ये है फोर्सेस की पावर गाइस। ठीक है, यहाँ पे विदाउट टीम विदाउट पार्टनर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी आईडी आपको दिखाता हूँ जिसने सिंगल डे में 1 लाख रुपए, आज की उसकी अर्निंग 1 लाख रुपए। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। 26 देखो गाइस, इसकी इनवाइटेड डेट आप ऊपर देख सकते हो, 20/2/2022। इसने 20 फरवरी को स्टार्ट करा था और इसकी टोटल अर्निंग 15 से 16 लाख रुपए हो चुकी है। आज 17 लाख हो चुकी है मेरी भी, 17 लाख रुपए हो चुकी है। और आज की अर्निंग, ये नीचे ग्रीन कलर का जो अपडेट आता है, ये 24 आवर का अपडेट आता है। इसमें 1320.8 USD है, मतलब 1 लाख रुपए की इसने अर्निंग कर रखी है। 17 पार्टनर है, टीम 80 की है। ये स्लॉट्स होते हैं जो अपने को अपडेट करने पड़ते हैं, X3, X4, ट्रिपल और X4। तो गाइज ये प्लेटफॉर्म की पावर है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उसमें आपका बेनिफिट होगा। इस पर्सन ने देखो फरवरी 20 को स्टार्ट करा था और आज क्या तारीख हो चुकी है, 7 तारीख, 7 मार्च, मतलब 10 से 15 दिनों में हर दिन इसने लाखों रुपए की अर्निंग करी। देख लो, जब से इसने स्टार्ट करा जब से लाखों रुपए की अर्निंग कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म की पावर है। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक टीम मिलकर को फाउंडर इमरान खान सर की आईडी खोल के दिखाऊंगा। ये इमरान खान सर की आईडी है। इनकी अर्निंग 4 लाख से अबव हो चुकी है। 75 पार्टनर है और इनकी आज की अर्निंग 8 से 7 हज़ार रुपए है। और इनकी टीम 400 से ऊपर हो चुकी है, 498, 500 में भी। ठीक है, और ये आप डिसेंट्रलाइज का प्लेटफॉर्म, यही मतलब होता है किसी की भी आईडी आप ओपन करके देख सकते हो इस पर्सन की कितनी प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा, पार्टनर, टीम, रेशो, स्लॉट्स कितने अपडेट हैं। ठीक है, ये आप सारा चेक कर सकते हो, पर इसको चेंज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, देख सकते हो इसकी अर्निंग, देख सकते हो इसकी टीम, देख सकते हो इसके स्लॉट देख सकते हो, पर इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो मैं अभी रियान सर की आईडी ओपन करना चाहूंगा। हमारे टीम मिलियन क्लब के फाउंडर हैं मोहम्मद रियान सर। ठीक है, इनकी अर्निंग 8 लाख रुपए से ऊपर की हो चुकी है। ठीक है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, 91 पार्टनर है और टीम 1400 से ऊपर है। और उनकी आज की अर्निंग 25 से 30 हज़ार रुपए है। ठीक है, ये नीचे ग्रीन अपडेट आपको दिख ही रहा है, 301.4 BUSD। ये स्लॉट्स हैं, X4 है, मैंने आपको पहले बताया था, X3, X4, ट्रिपल X4। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म की पावर है। तो आप जितना जल्दी इसकी डीप नॉलेज लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, अब इसको अनविजिबल कर देता हूँ। तो गाइस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, टाइम किसी भी टाइम वेस्ट मत करो और अपने स्टेप्स लो, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। और मैं आपको अभी एक लाइव दिखाता हूँ, जिन पर्सनों ने ये अर्निंग कर रखी है वो आपको लाइव बताएंगे कि इन्होंने इतने कम समय में इतने ज़्यादा अर्निंग कैसे कर रखी है। तो मैं अनम्यूट करना चाहूँगा दानिश सर को। दानिश सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने इतने कम समय में इतनी ज़्यादा अर्निंग कैसे करी। दानिश सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये वॉइस क्लियर है मेरी? जी आप वॉइस क्लियर है सर। हेलो एवरीवन, दानिश रजा दिस साइड। अभी स्टडी की बात करूं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूं, लास्ट ईयर चल रहा है मेरा। और इस सिस्टम में मैं 3 महीने से ज्यादा हो गया मुझे इस सिस्टम में वर्क कर रहा हूं।
इससे पहले मैं एमएलएम के अंदर था, 2 सालों से मैं वर्क करा था एमएलएम के अंदर, 2-2.5 साल मैंने वर्क करा, बट कुछ खास रिजल्ट नहीं था वहाँ, स्ट्रगलिंग टाइम था, राइट। बस इस सिस्टम को मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार अपलाइन से पैसा कैसे आ सकता है, क्रॉस लाइन से पैसा कैसे आ सकता है। हम तो बस हमें इतना पता होता था कि यार टीम बनाएंगे तो इनकम होगी, टीम नहीं बनाएंगे तो इनकम नहीं होगी। बट यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज मुझे ये लगी, और मुझे ये चीज रात भर सोने नहीं दी थी। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, सारी चीजें डाउट क्लियर करा, अपलाइन को मैंने कॉल करा जिनके थ्रू मैंने स्टार्ट किया, उनके उनसे बार बार सारी चीजें क्लियर करी मैंने और स्टार्ट किया। और आज आप रिजल्ट देख रहे हो कि मुझे कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मैं लाखों की अर्निंग कर रहा हूँ। और टीम मिलियनर क्लब का एक विजन ही यही है कि 3 से 6 महीने के अंदर जो भी पर्सन सीरियस मोड में काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, उनकी इनकम लाखों रुपए महीने की होनी चाहिए, होगी वो जो लोग काम कर रहे हैं, राइट। और मुझे देख सकते हो कि मुझे 6 महीने नहीं हुए हैं, 3 महीने से ज्यादा हुए हैं, मेरी लाखों की अर्निंग हो रही है, राइट। तो लास्ट में बस एक मैसेज देना चाहूंगा कि बिजनेस प्लान बहुत ही बेहतरीन है। हो सकता है आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हो, बट समझना है इस चीज को और स्टार्ट करना, और फिर रिजल्ट देखना आप। इट्स दीज वर्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू दानिश, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। तो नेक्स्ट पर्सन को मैं म्यूट करना चाहूंगा। अंजलि जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अनम्यूट हो चुके हैं, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने अपनी जर्नी तक की। हाँ, मेरी वॉइस क्लियर है। अंजलि मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है। मैंने अभी जस्ट मुझे हाल ही में स्टार्ट करे 15 डेज हुए हैं। और मैंने एमएलएम की थी पहले। एमएलएम में मैंने नेट पूरे 5 इयर्स दिए, कंप्लीट 5 इयर्स। कहते हैं ना कि शिद्दत से काम करना है, पेशेंस रखने चाहिए, तो काफी पेशेंस रख के मैंने 5 साल तक काम किया है। और 5 साल में मैंने इतनी अर्निंग नहीं करी, जेन्युइनली बोल रही हूँ कि मैंने 5 साल में इतनी अर्निंग अभी तक की ही नहीं जितनी मैंने 15 डेज में कर ली। 15 डेज ही हुए हैं मुझे कंप्लीट, आप मेरी आईडी चेक कर सकते हो। 15 डेज में मैंने अभी तक 3,000 रुपए इनकम अर्न कर ली है। यानी कि सिस्टम जो है बहुत जेन्युइन है, बहुत सॉलिड है। डिपेंड करता है आपको स्टार्ट कब करना है, क्योंकि आप आज करोगे आपके लिए आज से ही काम स्टार्ट हो जाएगा। आप कल से करोगे तो जितना लेट करोगे उतना आपका ही नुकसान है। मैं यही बोलूंगी, अपना खुद का डिसाइड कर ले, और अगर कोई चीज नहीं भी समझ आ रही है ना, फिर भी कर लेना स्टार्ट। क्योंकि अभी क्या है, मैंने भी जब स्टार्टिंग में समझा था ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये स्लॉट क्या होता है, ये मैट्रिक्स क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था समझ में। लेकिन एज एन ट्रस्ट की जो को फाउंडर्स जो फाउंडर हैं, उनको हम बहुत पर्सनली भी जानते हैं, और प्लस हमने उनको देखा भी है, तो इसलिए उन पे ट्रस्ट करा, और प्लस उनके साथ हमने उनका वर्क देखा, तो उनके साथ साथ हमने स्टार्ट किया। जैसे जैसे वो अर्न कर रहे हैं वैसे ही हमें भी उन्होंने करवाया है, ऐसी बात नहीं है। तो यही बोलूंगी, जल्द से जल्द स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंजलि जी, अपने आपने एक्सपीरियंस शेयर करा। तो नेक्स्ट पर्सन मैं नीतीश जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। नीतीश जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर, आप स्टार्ट कर सकते ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नीतीश कुमार दिस साइड फ्रॉम झारखंड। स्टडी की बात करूँ, अभी प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो स्टडी चल रही है मेरी क्लास 12th में, एंड स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। एंड अर्निंग की बात करूँ तो 2.5 मंथ्स हो चुके हैं, 70,000 प्लस की अर्निंग की है। मैंने भी एमएलएम एफिलिएट बहुत कर रखा है, बट ये अर्निंग जैसे अभी आपको अंजलि जी ने बताया कि उन्होंने 5 साल में नहीं वो अर्निंग की, उसी तरीके से मैंने एमएलएम एफिलिएट किया था। कभी कंपनी भाग जाती थी, कभी प्लान चेंज हो जाता था, कभी नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए, मतलब साइड मेंटेनेंस नहीं, किसी को ज्वाइन कराता था, काम नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस आए। बट मैंने वहां से एक चीज, वहां पे हम लोग के माइंड में डाल दिया जाता है यार 3 से 5 साल देना है एमएलएम। भाई मैं पूछता हूँ 3 से 5 साल क्यों देने? कोई इंसान 3 से 6 महीने में अर्न कर रहा है तो 3 से 5 साल क्यों दे? अगर वही सेम चीज अगर 3 से 6 महीने में मैं अर्न कर रहा हूँ तो 3 से 5 साल क्यों दूं? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। स्ट्रगल भाई ज्यादा समय का नहीं होता है, 3 से 6 महीने का काफी होता है, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर। एंड अगर 2 3 साल 5 साल स्ट्रगल, तो वो स्ट्रगल नहीं है, फिर आप स्ट्रगल नहीं करो, फिर वो प्लेटफॉर्म या कहीं ना कहीं कमी है आपके अंदर। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि स्ट्रगल उतना ही होता है भाई जितना ही होना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा। तो सिस्टम बहुत तगड़ा है, मैंने भी एमएलएम एफिलिएट किया तो उतनी ग्रोथ नहीं थी। बट एक चीज मैं बोलूंगा, अपने अपलाइन को थैंक यू सो मच बोलूंगा यहाँ पे सबके सामने, क्योंकि हर पर्सन ने बोलते हैं ना कि बोलते हैं तो ये करना है वो करना है, बट कोई इंसान करवाता है ना वो बहुत कम मिलता है। मेरे भी अपलाइन थे एमएलएम में, वो बोलते थे बट
करना मुझे ही पड़ता था, बट इस इंसान से जैसे मुझे बताया सारी चीजें प्रॉपर गाइड की, जैसे मैंने स्टार्ट किया था सिस्टम, सोचा नहीं था यार कि मैंने यही सोच के आया 2 से 5 हजार महीने की आ जाए तो काफी है। आज महीने की 30-40 हजार आती है तो प्राउड फील करता हूँ कि अपने पैसे पे ऐसे कर रहे हैं। एंड एमएलएम में जो इज्जत गई थी ना, वो फोर्सेज ने लौटा दी, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। सो स्टार्ट करिए, मिल करके बहुत बड़ा करेंगे एंड बहुत ही बड़ा धमाका कराएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतीश जी, आपने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी। तो नेक्स्ट पर्सन मैं अनम्यूट करना चाहूँगा, अंशु जी। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अपना। अंसार जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पर्सन मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, एसके फिरोड सर, को फाउंडर ऑफ टीम मिलीनियर क्लब के को फाउंडर हैं अभी सामने वाले। तो एसके फिरोड सर, अगर आप वॉइस आ रही तो आप हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आपकी हेलो, वॉइस क्लियर सर। ओके ओके। सो गाइस, दिस साइड इज एसके करोड़ीमल एंड बाय प्रोफेशन आई एम जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर गाइस। अगर आप सभी लोगों को अपने बारे में बताऊं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, जस्ट नॉर्मली पहले जो मेरा स्टार्टअप था, इससे करने से पहले मैं एक जॉब सेक्टर के अंदर था, राइट। और मैंने एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी करी है। अगर मैं बात करूँ एफिलिएट मार्केटिंग, तो 6 दिन के अंदर 10,500 रुपये मैंने वहां से भी अर्निंग करी। बट एक चीज थी, वहां पे पैसिव इनकम नहीं थी गाइस, है ना, पैसिव इनकम नहीं थी। और वहां से मैं रेगुलर तो काम करता और मैं अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी कर लेता, लाखों रुपए में, और उससे ज्यादा भी कर लेता। बट कब तक कब तक मैं गड्ढा गड्ढा खोदता रहता, राइट। अब मैं जॉब प्रोफेशन में भी था, वहां पे भी एक सेम क्वेश्चन था मेरे सामने कि यार कब तक मैं जॉब करता रहूंगा, राइट, कब तक मैं जॉब करता रहूंगा इस तरीके से रेगुलर। तो मैंने क्या करा गाइस, अपनी जॉब को छोड़ा, 14 अगस्त को मैंने रिजाइन दिया और 15 अगस्त को मैं आजाद हो गया। और इस सिस्टम को मैं 15 अगस्त से एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ। अगर नॉर्मली इस सिस्टम के बारे में बात बताऊं तो अप्रोक्स 3 लाख रुपए की मैं अर्निंग कर चुका हूँ अभी तक। एंड इसी के साथ साथ विद दिस, थैंक यू सो मच। लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देखो गाइस, जब ये सिस्टम को मैंने देखा था ना, तो मेरे को कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई। लेकिन मैं देख रहा था लोगों को कमाता हुआ, उनको अर्निंग करता हुआ, उनकी लाइफ स्टाइल। तो मैंने यार स्टार्ट करना चाहिए, बट फिर भी मेरे को कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट कर लिया बिकॉज ऑफ ट्रस्ट एंड बिकॉज ऑफ सारी चीजें दिख रही थी। एक होता है ना, इंसान देखता भी है और उसके बाद एक्शन भी नहीं लेता, तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं होता। तो मैं पागल नहीं था, इस वजह से मैंने अपने आप को माना कि भाई साकिब या करोड़ीमल, तू पागल नहीं है। तो उसके बाद जब दिख रही है सामने लोग पैसा कमा रहे हैं, तो खुद भी क्यों ना कमाया जाए। तो मैंने देखा और उसके बाद स्टार्टअप करा। एंड आज का दिन है, अप्रोक्स 3 लाख रुपए की अर्निंग हो चुकी है 15 अगस्त के बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा लास्ट में, देखो जो काम आप पहले से करते हुए आ रहे हो ना, अगर वही काम आप आगे तक भी करोगे तो वही मिलेगा गाइज आपको जो आज तक मिला है। अगर लाइफ के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा चाहिए या वो चीज चाहिए जो आज तक आपके खानदान में किसी ने अचीव नहीं करी है, तो आपको भी गाइज याद रखना वो करना पड़ेगा जो आज तक खानदान में किसी ने नहीं किया। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी विद दिस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट पर्सन पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहूंगा, इमरान खान सर। अगर ओके आपको मेरी, ग्रेट। मेरी वॉइस आ रही है हनी जी? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। ओके ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर, आप लोगों ने इतना अच्छा टाइम दिया अपना। ठीक है, इससे एक चीज साबित साबित होती है। ओके, इससे एक चीज साबित होती है कि आप सब लोग यहाँ पे डेडिकेटेड हो अपनी लाइफ को लेके, इस सिस्टम को लेके कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम इमरान खान है, दिल्ली में रहता हूँ। प्रोफेशन की बात करूँ तो लॉयर हूँ। अभी जो स्टडी कंप्लीट करी थी 5 महीने पहले, स्टडी कंप्लीट करते ही साथ फुल टाइम में सिस्टम में आ चुका हूँ। और टोटल अर्निंग की बात करूँ तो 4 लाख से ज्यादा की अर्निंग मैं कर चुका हूँ फ्रेंड्स। 4 लाख से ज्यादा विद इन 5 to 6 months ओनली, दैट्स इट। इससे पहले काफी ज्यादा हार्डवर्क किया, नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा किया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो, जैसे अभी नीतीश जी ने बताया अपने बारे में, कि काफी छोटे सपने देख कर आए थे, काफी छोटे सपने दिखाए। नीतीश जी की बात करूं या दानिश जी की बात करूं,
जब दानिश जी से मेरी पहली बार बात हुई थी कॉल पे, तो हम लोगों ने अपना मनाली का टूर निकाला था। मनाली का टूर निकाला था हम लोगों ने, तो उसके लिए 80,000 रुपए अचीव करना था। तो दानिश जी मेरे से कहते हैं कि इमरान सर, अगर मैं स्टार्ट भी कर लूँगा तो क्या मुझे लेके चलोगे? मतलब स्टार्टिंग में सिस्टम की पावर ही नहीं पता थी। और उस पर्सन ने, मैं आपको फैक्ट बताऊँ, 1 लाख से ज्यादा अर्निंग करी थी विदिन अ सेम टाइम, उसी टाइम के अंदर 1 लाख से ज्यादा अर्निंग, बिकॉज़ ऑफ दिस वंडरफुल वंडरफुल सिस्टम। तो सिस्टम पे स्टार्ट करो, फटाफट स्टार्ट करो, समझ में आया या नहीं आया डजंट मैटर। लाइफ में कितनी सारी चीज होती है, हम ज्यादा टाइम लगाते हैं समझने में, यार ये पहले हम समझ लें फिर हम करेंगे, ठीक है। जब आप कुकिंग करते हो ना, तो कुछ भी चीज अच्छे से नहीं बनती, आप करते रहते हो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट। एक प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आदमी को परफेक्ट बनाती है। जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा उसको चलाओगे, उतना ज्यादा आप उसको अच्छी चला पाओगे। तो खाना भी वैसे जितना अच्छा बार बार बनाओगे ना, तो उतना ही आप उसको इम्प्रूव करते चले जाओगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट राइट नाउ। थैंक यू सो मच, मिलकर धमाल करते हैं। अनिल जी कंटिन्यू कर सकते हो आप। थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया और सबको शायद क्लियर हो चुका है सब कुछ। तो मैं अब नेक्स्ट पर्सनैलिटी इनवाइट करना चाहूँगा रियान सर, फाउंडर ऑफ टीम मिलने का। अगर आपको मेरी सर वॉइस आ रही तो आप बोल सकते हैं। ओके, हनी जी मेरी वॉइस आ रही नहीं आ रही, एक बार आप मुझे बता दीजिए। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, मोहम्मद रिहान दिस साइड। और आज मेरा कैमरा ओपन नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। और स्टडी की बात करूँ तो देखो, रहने नाम मेरा रिहान है, मैं रहने वाला गाजियाबाद का हूँ। स्टडी मैंने 10th क्लास लग की हुई है, 10th में भी मैं फेल हूँ। 2015 को मैंने 10th क्लास की थी, हिंदी मीडियम स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। मैं आज तक कभी कॉलेज नहीं गया मैं, ठीक है। स्कूल में ही की थी मैंने 10th क्लास, मैंने स्कूल में की थी, फेल हो गया था, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया। 2015 से लेकर के 2020 से लग मैंने जॉब की हुई है। और मैंने ऐसी ऐसी जॉब की है, आप अंदाजा लगा सकते हो, जो लड़का 10th क्लास फेल है उसको कैसी कैसी जॉब मिलेगी। मैंने वेटर की जॉब की है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की है, मैंने प्लेटें धोई है, गाड़ियां धोई है, ऐसे ऐसे मैंने अपनी जिंदगी में काम करे। पर जब सोच हम मेरी भी नॉर्मली थी, जैसे नॉर्मली लोग की होती है इंडिया में, जो मैक्सिमम लोग की जो सोच है वो वही है कि भाई महीने का 10,000 कमाना, 15,000 कमाना। बट मैंने 2018 को मैंने एमएलएम ज्वाइन करी थी जॉब करने के साथ साथ। 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, मैंने एमएलएम छोड़ दी। 2 साल में मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उन 2 साल के अंदर मैंने एमएलएम से काफी कुछ सीखा था। मैंने भले पैसे नहीं कमाए, लेकिन मैं इस चीज से बहुत खुश होता हूँ कि जो मेरा माइंडसेट था ना वो डेवलप हो गया। और यही बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान अगर अमीर बनता है ना, वो पैसे से नहीं बनता, वो अपनी सोच से बनता है। आज अगर मैं इतनी अर्निंग कर पा रहा हूँ किस वजह से, क्योंकि मेरा माइंडसेट है वो वैसा बन गया, समझो। तो एमएलएम करता रहा, मेरा भले पैसे नहीं कमाए, लेकिन माइंडसेट डेवलप हो गया। माइंड में एक चीज घुस गई कि भाई जिंदगी में अमीर बनना है, पैसा कमाना है। तो ये चीजें माइंड में घुस गई थी। अब ये जब चीजें घुस गई तो फिर क्या हुआ, जब उसके बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद फिर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला, वो मैंने की। थोड़ा बहुत मैंने उसमें भी स्ट्रगल किया, फिर धीरे धीरे वहां से भी अर्निंग करता रहा, महीने का 5,000, 10,000, 20,000, 25-30,000 तक मैं पहुंच गया। फिर वहां पे एक चैलेंज था मेरे सामने कि वहां पे पैसिव इनकम नहीं थी। क्योंकि जब मैं एमएलएम करता था ना, भले मैंने एमएलएम से पैसे नहीं कमाए थे, लेकिन एमएलएम ने मेरे माइंड में एक चीज डाल दी थी, भाई जिंदगी में काम करना तो पैसिव इनकम के लिए करना, अदरवाइज नहीं करना। तो माइंड में वही चीज जा चुकी थी, भाई मुझे पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम क्या होती है, आप तो सभी लोग जानते होंगे कि भाई हम काम ना करें और हमें पैसा आता है, समझ रहे हो। और मजे की बात बताओ, फोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखो सुबह से मेरी तबीयत खराब है, मैं सुबह से सो ही रहा हूँ। मैं सुबह से सो ही रहा हूँ ना, आज मैं मीटिंग में भी थोड़ी देर पहले आया था, मैं सो ही रहा था। बट मेरी सिंगल डे की जो अर्निंग है वो 24,000 रुपए है, सोते सोते, समझ रहे हो। अच्छा ये ऐसे ही नहीं है, उसके लिए मैंने सिस्टम बिल्ड किया। मैंने 9 महीने पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी, 9 महीने मैंने दिन रात एक करा, समझो। आज ये नहीं कि भाई मैं ही लाखों में अर्निंग करूँ, मेरी टीम में से काफी सारे लोग हैं जो मंथली लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। अचीवमेंट की बात करूँ, तकरीबन 8.5 लाख की अर्निंग कर लिया 9 महीने में, ओके। और आईफोन 13 प्रो मैंने लिया, मेरे पास भी है, इमरान जी के पास भी, हमारी टीम में 1% हो रहा है, साबिज उनके पास है, तीनों के पास आईफोन 13 है। और टीम में तक काफी सारे लोग हैं जो मंथली लाखों में अर्निंग करते हैं। और ये बिजनेस पूरा 100% ट्रांसपेरेंसी है। देखो जब ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, मुझे इसमें 5 बेनिफिट ऐसे रखे थे बहुत ज्यादा जबरदस्त। पहला ये कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है। जब भी हम भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, देखो मुझे 4 साल हो चुका है बिजनेस करते हुए, मैंने काफी सारी एमएलएम करी है, एफिलिएट करी है। सबसे पहले माइंड में एक चीज जाती थी कि यार ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, ये कब तक चलेगी। लेकिन फोर्सेट पूरा 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसको ना कोई चेंज कर सकता, ना कोई बंद कर सकता है, इसका क्रिएटर भी इसको चेंज और बंद नहीं कर सकता। दूसरी चीज है कि इसमें पूरा 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं होता। तीसरी चीज है, यहाँ पे विद इन सेकंड पैसा आता है। काफी सारे लोगों को मंथली और वीकली का वेट नहीं होता। और मंथली जहाँ पे ये होता है ना कि मंथली या वीकली पैसा मिलेगा, तो सामने वाले को डर लगता है, यार ऐसा ना हो कि मैं 1 महीने बाद पैसे का इंतजार करूँ और 1 महीने बाद कंपनी भग जाए।
मैं 1 वीक का वेट करूँ, 1 वीक बाद कंपनी भग जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पलक झपकते ही पैसा आ जाता है विदिन सेकंड, समझ रहे हो। पूरा 100% ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है भाई, अदर प्लेटफॉर्म में लोग बोलते हैं भाई यहाँ से मैंने इतने पैसे कमाए, हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ भाई मैंने सिंगल डे में 24,000 की अर्निंग करी, कल भी मैंने 20,000 से ऊपर की अर्निंग करी थी, रोज मेरी इतनी अर्निंग रहती है। तो ये सारी चीजें आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। गूगल पे जाओ, forset.io सर्च करो, 17 लाख लोग है फोर्सेट में, किसी का भी आईडी नंबर डाल दो। टीम मिलियन क्लब में तकरीबन 1400 से ज्यादा लोग हैं, किसी का भी आईडी नंबर डाल दो, एक एक का सब कुछ चेक कर सकते हो। इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग क्या है, डायरेक्ट में कितने लोग हैं, टोटल टीम कितनी है, टीम में कितने कितने स्लॉट है टीम के लोग के, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, मैंने कितना पैसा कमा, एक एक रुपए की ट्रांजेक्शन लग के देख सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट है जो मुझे बहुत ज्यादा इसमें जबरदस्त लगे। और एक चीज और लगी है, वो किसी 8वें अजूबे से कम नहीं है, वो ये थी कि अपलाइन से भी पैसा आता है, क्रॉस साइन से भी पैसा आता है। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जब मैंने प्लान देखा था ना, तो मैं पता चला अपलाइन से पैसा आता है, मैंने यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्रॉस साइन से पैसा आ सकता है, मैंने ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा भाई, समय बदल रहा है, हमें ना समय के साथ साथ चलना पड़ेगा। काफी सारे लोगों को विश्वास नहीं होता भाई, अभी हमें समझना पड़ेगा हम 2022 में जी रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है। आज अगर आप देखोगे भाई मार्च पे आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, रेड है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। लेकिन इलोन मस्क बोलते हैं आने वाले टाइम पे वहाँ पर दुनिया बसा दूंगा मैं, और इससे भी जो अभी अर्थ पर है ना दुनिया, इससे भी क्या ही ज्यादा एडवांस रहेगी। तो आज के टाइम में तो लोग उसको पागल ही बोलेंगे, भाई ऐसे कैसे होगा, तो वहाँ दुनिया बसाएगा, वहाँ पर लोग रहेंगे, समझ लो। लेकिन हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि इंसान वो ही कर सकता है जहाँ तक वो सोच सकता है, समझ रहे हो। तो जहां तक आप सोचोगे आप जिंदगी में उतना ही पैसा कमाओगे, उतना ही आप बड़ा कर सकते हो। मैंने मात्र 9 महीने पहले स्टार्टिंग की थी, 1 जून 2021 को। मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, मैंने 6,000 रुपए से उसको स्टार्ट किया था। अभी मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,20,000 रुपए, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करो कि बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से करने की। अगर 1,20,000 का बजट नहीं है, 1,20,000 में 6 स्लॉट आ जाते हैं। 1,20,000 का बजट नहीं है तो 60,000 से कर लो, 60 का बजट नहीं है तो आप तुम 30 से कर लो, 30 का बजट नहीं है 15 से कर लो, 15 का बजट नहीं है 10 से कर लो, 5 से कर लो, जितना आपका बजट है उतने से कर लो। बाद में अपडेट भी कर सकते हो। मैंने इसको मिनिमम 6,000 रुपए से स्टार्ट किया था, ठीक है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधार लेके इसको स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे माइंड में एक ही चीज थी, यार अगर तू स्टार्ट नहीं करेगा तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाएगा जैसी मेरी नॉर्मली जिंदगी चल रही थी। बट अगर स्टार्ट करा, मेहनत करी तो, समझ रहे हो। हाँ, ये 1% को ऐसा लग रहा था यार अगर 6,000 रुपए बेच गए, 6,000 रुपए बेच के चले गए, 6,000 रुपए से कौन सा मैं रोड पा जाऊंगा, मैं समझ रहा हूँ। बट अगर मेहनत कर ली तो अब 6,000 तो छोड़ो भाई, सोचना ही नहीं पड़ता पैसे के लिए। मैं सुबह से मैं सो रहा हूँ, शाम पुट करते देखा भाई, मुझे भी नहीं पता, तो मुझे अभी हनी जी ने स्क्रीन शेयर करके दिखाया ना सिंगल डे की अर्निंग 24, मुझे तो तब पता चला, क्योंकि मैं तो अपने सुबह से फोन ही मैंने चेक नहीं किया। तो यहाँ ये सिस्टम की पावर है। तो थोड़ा सोचिएगा, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, सारी चीज आप क्लियर कर लेना। और जल्द से जल्द स्टार्टिंग करनी है, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्टिंग करोगे आप उतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास नहीं है, अभी आपके पास जितना बजट है आप उतने से स्टार्ट कर लो। तो स्टार्ट करना जरूरी है हर चीज को। ये मत सोचो जो मेरे पे 1 लाख रुपए होंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं भाई, स्टार्ट कम से कर लो, बाद में अपडेट कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो इनकम आपकी आज से स्टार्ट होगी। अगर आप सोचो मैं 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा तो इनकम 1 महीने बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे पैसा अपलाइन से भी आता है, डाउनलाइन से भी, क्रॉस साइन से भी। हमारी टीम में भाई हम लाखों रुपए का बिजनेस रोज करते हैं। कोई 10,000 से ज्वाइन करता है, कोई 20,000 से, कोई 30,000 से, कोई 50,000 से, कोई 1 लाख से। काफी सारे बैक टू बैक लोग स्लॉट भी अपडेट करते हैं। तो लाख रुपए का बिजनेस हम लोग रोज करते हैं। आप अगर पहले स्टार्ट कर लोगे तो चांसेस है वहां से भी आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो सकती है, ठीक है। बाकी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, वो सारी चीजें आप जिस भी पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिख दिया था आप उनसे सारी चीजें क्लियर कर लेना। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज आप उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पे टीम के सभी लोग के इनकम के स्क्रीनशॉट है, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, वहाँ पे हमारी सारी जर्नी है, मेरी जर्नी है, इमरान जी के, सब लोगों की वहाँ पे जर्नी डली हुई है कि कैसे हम लोग 0 से लाखों की अर्निंग पे कुछ। आपको मेरी पूरी जर्नी मिल जाएगी कि कैसे मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी, कैसे मैं 10th क्लास फेल होने के बावजूद आज मैं कैसे इतनी जबरदस्त अर्निंग कर रहा हूँ। तो वो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, सभी की मिल जाएगी जो आज जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं, इमरान जी, दानिश जी, एसके करोड़ेमल, जो भी लोग हैं सबकी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे हमने और भी, अच्छा यूट्यूब पर हम 2 तरह की वीडियो डालते हैं, तो प्राइवेट एक पब्लिक। पब्लिक हमने डाली है, कुछ ऐसी प्राइवेट वीडियो होती है जिसमें हम ये सारे सीक्रेट बताते हैं कि भाई तुम लाखों की अर्निंग पे कैसे पहुंच सकते हो। तो वो हमने प्राइवेट की हुई है, जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे तो वो प्राइवेट का लिंक आपको तब मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम आपको काफी सारे पेड कोर्सेज देते हैं, जिनसे आप जो अगर आज मैं लाखों की अर्निंग कर रहा हूँ ना, उसके लिए पहले मैंने लाखों रुपए खर्च किए अपने नॉलेज के लिए। मैंने काफी सारे पेड कोर्सेज लिए, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता आपके भी लाखों रुपए खर्च हो, वो सारे कोर्सेज हम आपको गिफ्ट देंगे, ओके। हर 3 महीने बाद हम लोग बैक टू बैक ट्रिप निकालते रहते हैं। अभी जनवरी को हम लोग मनाली गए थे, 17 लोग गए थे। अभी 3 महीने बाद क्रूज पे जाएंगे, उसके 3 महीने बाद मालदीव जाएंगे, उसके 3 महीने बाद दुबई जाएंगे। आपको एक छोटा सा टारगेट दिया जाता है, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आपको भी ट्रिप पे जाने का मौका मिलता है, ओके।
बाकी जल्द से जल्द स्टार्टिंग करिए, कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो आप सारी चीजें क्लियर कर लेना। बिजनेस को स्टार्ट करना नहीं करना, लेकिन इसके बारे में रिसर्च जरूर करना, ठीक है? ओके, बाकी हनी जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया। तो गाइस मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड करा है उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, और लाइफ में किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत जाने देना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी क्या पता आपका लाइफ कहाँ तक ले जाए। ठीक है, लाइफ में आज जो फर्स्ट स्टेप होता है ना स्टार्टिंग का, वो फर्स्ट स्टेप हमेशा हार्ड होता है। वो फर्स्ट स्टेप चाहे आप अभी ले लो चाहे 10 साल साल बाद ले लें, ठीक है? वो फर्स्ट स्टेप तो आपको आज नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में पैसे से ही सब कुछ चलता है। लाइफ में जो भी कुछ खरीदना है, परचेज करना है, लाइफस्टाइल बदलना है, सब मनी से चेंज होता है। 3 से 4 महीने पहले जो इमरान सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी, वो अगर मैं वेस्ट जाने देता तो आज मैं इस टाइम ये मीटिंग होस्ट नहीं कर रहा होता, और मैं इतनी बड़ी अर्निंग आज के टाइम पे। मैंने 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग करी है, 6 महीने एफिलिएट करी है। वहाँ का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया मैंने वहाँ पे इतनी अर्निंग मैंने कभी नहीं करी जितनी अर्निंग मैंने फोर्सेज में आके इमरान सर के साथ करी है। ठीक है, तो गाइस जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो गाइस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड करा है उसको जाके जो भी डाउट है उससे क्लियर करो, और जल्दी जल्द ओके, थैंक यू सो मच। तो मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके।